हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एसए पोल्यूशन का। ठीक है, 10th और 12th दोनों ही क्लासों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एसए है। तो पढ़ेंगे हम स्टेप वाइज। तो आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ठीक है, और इसे साथ के साथ नोट करते जाइए। तो देखिए, सबसे पहले हम एसए, देखो एसए हेडिंग वाइज लिखते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। डायरेक्टली ऐसे मत लिखा करो, हेडिंग वाइज ऐसे जो लिखते हैं बहुत अच्छा होता है। हेडिंग बना बना के हम ऐसे लिखते हैं और इस पे हमारे मार्क्स कटने के बहुत कम चांस होते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन माने होता है प्रस्तावना। पॉल्यूशन इज ए वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। ठीक है, जो प्रदूषण है, प्रदूषण की जो समस्या है वो पूरे विश्व में फैली हुई है। ठीक है, टुडे दिस प्रॉब्लम हैज़ बिकम वेरी सीरियस। और आज ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा गंभीर बन चुकी है। मैन हैज़ इंटरफेयर टू मच विद द नेचर। ठीक है, लोगों ने प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की है। एज ए रिजल्ट होल एनवायरनमेंट इज पॉल्यूटेड, जिसके कारण, ठीक है, पूरा जो वातावरण है वो प्रदूषित हो चुका है। ड्यू टू पॉल्यूशन द लाइफ इज इफेक्टेड। ठीक है, इस प्रदूषण के कारण जो लोगों की जो जिंदगी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। इट इफेक्ट्स अवर हेल्थ, और ये हमारी हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। इट ब्रिंग्स इनइफिशेंसी, ये लोगों में अक्षमता लेकर आता है। इट शुड बी चेक्ड इमीडिएटली, और इसे जल्द ही चेक किया जाना चाहिए। काइंड ऑफ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। काइंड ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के प्रकार। देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं पॉल्यूशन के। वैसे पॉल्यूशन के कई प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्यतः जब बात कर दी जाए मेनली, तो मेनली हम 3 प्रकार पढ़ेंगे। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। सबसे पहले वायु प्रदूषण की बात करते हैं, एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन इज caused by the smoke which comes out of the chimneys of mills, workshops और factories etc। ठीक है, जो वायु प्रदूषण है वो धुएं के कारण फैलता है। जो मील की चिमनियों से निकला हुआ धुआं होता है, वर्कशॉप की चिमनियों से निकला हुआ होता है और फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकला हुआ धुआं होता है, तो ये धुएं के कारण फैलता है। द डीजल स्मोक, डीजल से निकला हुआ जो धुआं होता है और पेट्रोल से निकला हुआ जो धुआं होता है, जो कहाँ से निकलता है, बस के द्वारा, कार के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा, बाइक के द्वारा और इत्यादि, इन सभी के द्वारा जो निकला हुआ धुआं होता है उससे भी एयर पोल्यूशन फैलता है। दिस हैज़ मेड लाइफ वेरी डिफिकल्ट इन बिग सिटीज़। ठीक है, ये जो करता है, देखो लोगों की जीवन को, ठीक है, ये कठिन बना देता है बड़े शहरों में। मैन इनहेल सो मच पॉल्यूटेड एयर डेट ही फॉल्स इल विद डिसीज लाइक अस्थमा, टीबी, कैंसर ईटीसी। ठीक है, जिससे देखो जो लोग हैं इस पॉल्यूटेड एयर में सांस ले रहे हैं, जिसके कारण वो बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां भी हो रही हैं, जैसे अस्थमा, श्वास संबंधी बीमारी हो रही है, टीबी, कैंसर ईटीसी, ये सभी बीमारियां किसके कारण हो रही है, एयर पोल्यूशन के कारण हो रही है। आगे बात करेंगे हम वाटर पोल्यूशन की। ठीक है, तो देखिए वाटर पोल्यूशन में क्या पढ़ेंगे। वाटर पोल्यूशन यानी कि इसे बोलते हैं हम जल प्रदूषण। ठीक है, देयर आर मैनी रीजन्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। बहुत सारे रीज़न हैं, कारण हैं वाटर पोल्यूशन के, जल प्रदूषण के। द वेस्ट मटेरियल ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द ऑयल रिफाइनरीज इज डम्प्ड इनटू द रिवर्स एंड सीज। ठीक है, तो देखो जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रियों से, कारखानों से निकले हुए वेस्ट पदार्थ होते हैं और रिफाइनरियों से निकले हुए वेस्ट पदार्थ होते हैं, उन्हें नदियों में फेंक दिया जाता है और समुद्रों में फेंक दिया जाता है। सो वाटर इज पॉल्यूटेड, जिसके कारण पानी जो होता है वो क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। द हिंदूज सबमर्ज द एसिस ऑफ डेड बॉडी इनटू द होली रिवर्स एंड द स्पॉइल द वाटर। जो हिंदू हैं वो अस्थियों को, ठीक है, अस्थियों को और डेड बॉडीज को इनटू द होली रिवर्स, नदियों में बहा देते हैं, एंड स्पॉइल द वाटर, जिसके कारण भी जल प्रदूषण होता है। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट नॉइज पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए
नॉइज पोल्यूशन यानी कि हम इसे बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। नॉइज पोल्यूशन इज आल्सो डेंजरस टू लाइफ। जो ध्वनि प्रदूषण है वो भी हमारी लाइफ के लिए क्या है, वो डेंजरस है। इट कॉजेज डिफनेस एंड अदर डिसीज। ये मुख्यतः बहरेपन का, डिफनेस माना होता है बहरेपन, ये मुख्यतः बहरेपन का कारण बनता है और अन्य बीमारियों का कारण बनता है। इन ए बिग सिटी ऑफ रोयर ऑफ व्हीकल्स एंड इज अनरेबल। जो बड़े शहरों में जो शोर है, ठीक है, जो साधनों यातायात के साधनों का जो शोर है वो क्या है, अनरेबल है, असहनीय होता है। देयर इंजन्स एंड हॉर्न्स क्रिएट मच साउंड। इनके इंजन और हॉर्न से बहुत ज़्यादा मात्रा में ध्वनि उत्पन्न होती है, साउंड उत्पन्न होता है। लाउड स्पीकर डीजे एंड मील्स प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ नॉइज। ठीक है, लाउड स्पीकर से, डीजे से और जो कारखाने होते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में शोर उत्पन्न होता है। दिस मच साउंड create noise pollution which is the very harmful for the physical and mental health of the people। इस प्रकार से ये जो साउंड उत्पन्न होता है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक होता है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है, लोगों के लिए भी। आगे देखिए, इफेक्ट माने होता है इसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। Thus we see that there is a pollution ऑल अराउंड अस। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रदूषण है वो चारों तरफ फैला हुआ है। इट हैज़ बिकम द इन्वायरमेंट हैज़ बिकम अनफिट फॉर लिविंग। और जो ये वातावरण है ये रहने योग्य नहीं रहा है। इट हैज़ बिकम ए हेल्थ हैजर्ड, जिसके कारण हमारी हेल्थ में भी, ठीक है, हेल्थ को भी कई सारी परेशानियां होती हैं। इट ब्रिंग इनएफिशिएंसी, ये लोगों में अक्षमता लेकर आती है। इट कोजेज मैनी फैटल डिसीज, ठीक है, लाइक टीबी और चोलेरा, अस्थमा एंड कैंसर। ये बहुत सारी गंभीर बीमारियों को पैदा करती है, जैसे टीबी, हैज़ा, अस्थमा और कैंसर की बीमारियां। इससे सॉल्यूशन क्या बताया गया है, सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे और कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, गवर्नमेंट हैज़ सेटअप द डिपार्टमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट को क्या कर दिया है, सेटअप कर दिया है, ठीक है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के लिए। इट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स टू चेक पॉल्यूशन, और उसने कई स्टेप्स उठाए हैं पॉल्यूशन को चेक करने के लिए। सम ऑफ देम आर द प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर्स, रिसाइकल गार्बेज एंड पॉली बैग्स etc। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे नदियों का शुद्धिकरण किया गया है और कूड़े करकट का रिसाइकल किया गया है उसे दोबारा से, और पॉली बैग्स का भी क्या करा गया है, रिसाइकल किया गया है। कंक्लूजन क्या निकल के आता है इससे, ठीक है, इसे बोलते हैं उपसंहार हिंदी में। पब्लिक अवेयरनेस इज मस्ट टू चेक पॉल्यूशन। लोगों की जागरूकता बहुत ज़्यादा जरूरी है पॉल्यूशन को चेक करने के लिए। पीपल शुड नो ऑफ इट्स बैड इफेक्ट। लोगों को ये जानना जरूरी है कि इसके क्या क्या बैड इफेक्ट होते हैं, और लोग जानते भी हैं। पब्लिक शुड नॉट डंप डोमेस्टिक वेस्ट ऑन द स्ट्रीट। और लोगों को जो भी घरों से निकला हुआ कूड़ा कचरा होता है उसे गली में नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड रिमेन एकिन टू नेचर। और हमें सभी को प्रकृति के प्रति जागरूक रहना चाहिए। इस तरह से हमारा पूरा ऐसे फिनिश हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे स्टूडेंट्स ये 10th और 12th दोनों ही क्लासों के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। आप चाहे तो वीडियो को रोक कर इसे नोट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट वगैरह कर सकते हैं, यदि आपकी कोई क्वेरी वगैरह है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।